Hello everyone and welcome back to my YouTube channel EduHub #LearnPlex। आज इस सेशन में हम आपको फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। जो आपका पहला पार्ट होगा उस पार्ट में केवल हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी हमारा जो आज का सेशन होगा वो केवल फोर्स के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो होती है एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच वी कैन चेंज शेप, पोजीशन और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा एफर्ट जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकें। जैसे कोई बाइक ट्रैवल कर रही है उसको हम रोक सकते हैं, या कोई बाइक है ट्रैवल कर रही हो उसको रेस्ट पे ला दिया, या वो रुकी हुई हो तो उसको आप धक्का दे दीजिए, जो वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या होता है, एक्सटर्नल इफेक्ट एक्सटर्नल एफर्ट जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसके ऑब्जेक्ट के मोशन या हम उसके वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक बैलून लीजिए, उसको आप कंप्रेस करिए, तो कंप्रेस करने के बाद उसके शेप में क्या आ जाती है, चेंजिंग। यहाँ पे हम कुछ टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका पहला टाइप होगा वो बैलेंस फोर्स होगा, दूसरा जो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, तीसरा जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और चौथा जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। मतलब हम यहाँ पे 4 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका पहला फोर्स है वो है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को दोनों ओर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर से और 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर से। मतलब एक बॉक्स है, उसको दोनों तरफ से खींचने वाले कोई 2 लोग हैं और दोनों बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स अगर ये खींचे अपनी ओर, 10 न्यूटन का फोर्स ये खींचे अपनी ओर, तो क्या बॉक्स किस ओर जाना चाहिए, तो बॉक्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ओर का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बराबर। जब फोर्स बराबर काम कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब बैलेंस फोर्स क्या होता है, आप बताओगे। बैलेंस्ड फोर्स वे फोर्स होते हैं जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर का जो रिजल्टेंट फोर्स का या रिजल्टेंट काम करता है वो क्या काम करता है, 0। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। नंबर 2 आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे एक आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा के कोई अपनी ओर खींचे और कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचे, तो जो बॉक्स होगा वो किधर जाएगा, 5 न्यूटन की ओर कि 10 न्यूटन की ओर। तो 100% सी बात है वो 10 न्यूटन की ओर क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, खींच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन में 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन को बैलेंस करेगा। इसका मतलब 5 न्यूटन का रिजल्ट बच गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। तो अनबैलेंस फोर्स वे फोर्स होते हैं जहां पे रिजल्टेंट आपका 0 नहीं होता है। तीसरी केस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये सर्कुलर केस में आपका लगता है। जैसे अगर मैं कहूं एक कोई आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रैवल करता है, और अगर सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की ओर हो, किसकी ओर हो, आपका सेंटर की ओर, तो वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स इन विच फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की ओर फोर्स अगर काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप एक धागा लेते हैं और धागे को स्टोन से बांधते हैं और अपनी उंगली से रोटेट कराते हैं, तो जब तक आपकी उंगली एक्सिस पे रोटेट करती रहती है तब तक वो आपका धागा एक सेंट्रीपिटल पाथ पे घूमता रहता है। या दूसरा एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड करती है, तो इसका मतलब सन से एक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से उसकी एक्सिस डिफाइंड हो जाती है। तो वहां पे कौन सा फोर्स काम करता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की ओर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा केस सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर से बाहर की ओर काम करे। सेंटर की बाहर की ओर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो सेंट्रीपिटल होता है उसमें फोर्स सेंटर की ओर काम करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो सेंटर से बाहर की ओर काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई बकेट लीजिए, बाल्टी, और बाल्टी में डिटर्जेंट घोल दीजिए,
और जब डिटर्जेंट को आप अपने हाथ से रिवॉल्व कराते हैं तो देखते हैं जहां पे आपका हाथ होता है वहां पे पानी दिखता है और उसके चारों तरफ आप देखते हैं व्हाइट बबल्स दिखते हैं। इसका मतलब क्यों ऐसा होता है? जब आप हाथ से घुमाते हैं तो जो फोर्स लगता है वो बाहर की ओर लगता है, जिसकी वजह से बबल्स आपको बाहर दिखते हैं। और आपका आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।